सोलापुर नामक गांव में महेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। महेश खेतों में खेती बाड़ी करता था और अपने बेटे चंदू के साथ खुशी खुशी रहता था। महेश की बीवी पहले ही गुजर चुकी थी। चंदू अपने पापा का ख्याल रखता था। उसके पिताजी खेतों पे काम किया करते थे और चंदू उनके लिए खाना बनाकर खेतों पे लाया करता था। दोनों मिलकर खाना खाते थे और इसी तरह हंसी खुशी जिंदगी बीत रही थी। कुछ ही दिनों में चंदू बड़ा हो गया। एक दिन जब वो अपने पिता के लिए खेतों में खाना लेकर आया तो उसके पिताजी ने उससे कहा, बेटा चंदू, तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। शादी के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? पिता की बात सुनकर चंदू ने कहा, पिताजी जैसा आप ठीक समझे, अगर आप कहते हैं तो मैं विवाह कर लूंगा। बस फिर क्या था, चंदू की शादी की तैयारियां होने लगी और कुछ ही दिनों में उसकी बीवी प्रिया घर आ गई। अब चंदू और उसके पिताजी खेतों में काम किया करते थे और प्रिया यानी चंदू की बीवी खाना लेकर उनके लिए आया करती थी। फिर तीनों मिलकर खाना खाते थे। इसी तरह से जिंदगी हंसी खुशी बीत रही थी। कुछ ही दिनों बाद चंदू के पिता बूढ़े हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। अब अकेला चंदू ही पूरे खेत में काम किया करता था। वो पूरा दिन अपने पिता के ट्रैक्टर पर मेहनत किया करता था। उसका काम अच्छा चल रहा था। वो खूब पैसे कमा रहा था और अपनी बीवी के साथ हंसी खुशी रह रहा था। एक दिन गांव का ही व्यक्ति विशेष उसके पास आता है और चंदू से कहता है, अरे चंदू भाई, तुम्हारा काम तो बहुत अच्छा चल रहा है, काफ़ी पैसे कमा रहे हो। क्यों ना एक दूसरा ट्रैक्टर ले लो, अब ये ट्रैक्टर तुम्हारा पुराना हो चुका है। विशेष की बात सुनकर चंदू ने कहा, नहीं भाई, ये ट्रैक्टर भले ही पुराना हो गया हो, लेकिन इसे मेरे पिताजी लाए थे। मुझे लगता है कि आज भी वो इसमें मुझे आशीर्वाद देते हैं, इसलिए मैं ये ट्रैक्टर नहीं बेच सकता। मेरे जो भी तरक्की है और अच्छा काम है वो सब इस ट्रैक्टर की वजह से है, जिस पे मेरे पिता का आशीर्वाद आज भी है। ये बात सुनकर विशेष को उस ट्रैक्टर पर लालच आ जाता है। वो मन ही मन सोचता है, हाँ तो ये है इसकी सफलता का राज, ये ट्रैक्टर। क्यों ना मैं इस ट्रैक्टर को ही चुरा लूं और कुछ दिन बाद अपने पास रखकर इसे कहीं और बेच दूंगा। ये सोचकर वो रात को चुपके से चंदू के घर जाता है और उस ट्रैक्टर को चुरा लेता है और सीधा लाकर अपने घर के पीछे छुपा देता है। सुबह उठकर जब वो चंदू के पास जाता है तो देखकर हैरान हो जाता है। चंदू खेतों में उसी ट्रैक्टर के ऊपर आराम से काम कर रहा था। वो बड़ा हैरान होता है कि जिस ट्रैक्टर को वो कल रात चुरा के लाया था, आज वो अपने आप चंदू के पास कैसे पहुंच गया। वो तुरंत जाकर अपने घर पर उस ट्रैक्टर को चेक करता है तो देखता है ट्रैक्टर वहां पर नहीं था। वो बड़ा हैरान होता है। कोई बात नहीं, आज फिर मैं ये ट्रैक्टर चुराऊंगा। ये कहकर वो रात को फिर चंदू के घर जाता है और उस ट्रैक्टर को चुपचाप से चुराकर अपने घर के पीछे लाकर खड़ा कर देता है। दूसरे दिन जब दोबारा वो चंदू से मिलने जाता है तो देखता है कि चंदू उसी ट्रैक्टर पर अपने खेतों में काम कर रहा था। वो बहुत हैरान होता है। कुछ ही दिनों में उसके कुछ ट्रैक्टर जो उसने बेचे थे वो भी खराब हो जाते हैं और उसके सारे ग्राहक आकर उसकी खूब पिटाई लगाते हैं। विशेष अब बहुत गुस्से में था। आखिर इस ट्रैक्टर का चक्कर क्या है, इस बार तो मैं पता लगा के ही रहूंगा। वो दोबारा चंदू के घर जाकर उस ट्रैक्टर को चुरा लेता है और इस बार घर के पास पार्क करके पूरी रात जागकर उस ट्रैक्टर की निगरानी करता है। तभी जब आधी रात होती है तो वो देखता है ट्रैक्टर खुद ब खुद स्टार्ट होकर चल देता है। विशेष उस ट्रैक्टर के पीछे पीछे जाता है और देखता है कि ट्रैक्टर अपने आप चंदू के घर जाकर खड़ा हो जाता है। ये देखकर विशेष को समझ आ चुका था कि उसके ट्रैक्टर में सच में उसके पापा का आशीर्वाद आज भी है। उसके पिता उस ट्रैक्टर की रखवाली कर रहे थे। ये देखकर उसे अपनी गलती पर एहसास होता है। वो ट्रैक्टर से माफ़ी मांगता है और वापस अपने घर चला जाता है। कई बार हमारे बड़ों का आशीर्वाद हमारे पास हमेशा रहता है। हमें अपनी मेहनत और नीयत साफ रखनी चाहिए। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और स्टोरी को ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू।
बफेलो रेस्क्यू। रामपुर नाम के एक गांव में विकास नाम का एक आदमी रहता था। विकास के पास 5 भैंसें रहती थी। विकास हर दिन उन भैंसों को लेकर जंगल में जाता था। इस तरह उन भैंसों से आए दूध से वो गांव में बेचकर अपना गुजर बसर कर रहा था। उन 5 भैंसों में से वो एक भैंस को ठीक से नहीं देखता था, क्योंकि वो भैंस उसकी नहीं थी। पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति ने गांव से जाते वक्त वो भैंस उसको दी थी और वो व्यक्ति कई दिनों बाद भी गांव वापस नहीं लौटा। इसलिए विकास उस भैंस से बहुत चिढ़ता था और उसका ज्यादा ध्यान नहीं देता था। एक दिन उस भैंस ने विकास की हरकतें देखकर वहां से जाने का फैसला कर लिया। वो बहुत उदास हो गया था, इसीलिए उसने सोचा कि वो जंगल में चला जाएगा। अगले दिन जब विकास उठा तो देखा कि वो भैंस नहीं थी। चलो अच्छा हुआ, मुझे इस भैंस से छुटकारा तो मिला। वहां वो भैंस जंगल में चलते चलते थक चुका था। काफी समय से उसने ठीक से कुछ खाया नहीं था, जिसकी वजह से उसको चक्कर आ गए और वो वहीं पास के गड्ढे में लड़खड़ाकर गिर गया। वो दर्द के मारे तड़प रहा था। कोई तो मेरी मदद कर दो, मेरे पैर में बहुत चोट लगी है, मैं बाहर भी नहीं आ सकता। बहुत देर यूं ही तड़पने के बाद प्रेम नाम का एक आदमी कार में वहां से गुजर रहा था। उसने भैंस को देख लिया। वो तुरंत अपनी गाड़ी से उतरा और गड्ढे के पास आया। उसने देखा गड्ढे में एक भैंस मदद के इंतजार में थी। प्रेम ने उस भैंस को गड्ढे से निकालने में मदद करी। गड्ढे से निकलते ही भैंस अपने रास्ते चली जाती है और प्रेम भी अपनी गाड़ी में बैठकर वापस चला जाता है। कुछ दिन यूं ही गुजर जाते हैं। एक दिन प्रेम अपनी कार में बैठकर कहीं जा रहा था। इतने में वहां बहुत तेज बारिश हो गई। गांव में सारी सड़क में पानी भर गया। प्रेम की कार खराब हो गई और गड्ढे के पास फंस गई। प्रेम बुरी तरह से उस कार में फंस चुका था। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। उसको बहुत मुश्किल हो रही थी। तभी पास से उसने उस भैंस को गुजरते हुए देखा। जब भैंस ने प्रेम को देखा तो झट से उसे पहचान लिया कि ये तो वही इंसान है जिसने मेरी मदद की थी। भैंस ने ठान लिया कि वो प्रेम की मदद करेगी। उसने कार को धक्का लगाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे कार गड्ढे से निकल आई। ये देखकर प्रेम बहुत हैरान हुआ कि इस बेजुबान जानवर को आज तक याद था कि मैंने कभी उसकी मदद की थी। प्रेम बहुत खुश हुआ। उसने भैंस का धन्यवाद किया और उसे अपने घर ले गया। इस तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन प्रेम को ख्याल आया। उस भैंस को एक रस्सी बांधकर उसने अपनी कार में जोड़ दिया। उस भैंस ने अपनी ताकत लगाकर उस कार को खींच लिया। ये देखकर प्रेम हैरान हो गया। इस तरह उस भैंस को ट्रक से जोड़ा गया। भैंस ने उस ट्रक को भी अपनी ताकत से खींच लिया। इस तरह वो भैंस से भारी चीजें खिंचवाने लगा। वो भैंस को खूब अच्छा खाने को देता और उससे ये सारे कारनामे करवाता। धीरे धीरे भैंस का नाम बहुत आगे तक बढ़ गया और तो और एक दिन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उस भैंस का नाम आया। अब वो भैंस बहुत फेमस हो चुकी थी। उसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। विकास भी एक दिन उसकी तारीफ सुनकर उसे देखने गया। जब उसने उसको देखा तो वो हैरान हो गया कि ये तो वही भैंस थी जिसके साथ उसने इतना बुरा व्यवहार किया था। विकास को अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैं कितना बेवकूफ था जो मैं इस भैंस के टैलेंट को समझ नहीं पाया। इंसान हो या जानवर, हर एक में कोई खास टैलेंट होता है, बस उसको पहचानने की देरी है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।